जनवरी 1990 को हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर निकाल दिया जाता है, बेदर्दी से उनको भून दिया जाता है। मैं चाहता हूं अपनी सीट पे खड़े होकर 1 मिनट का मौन हम उन कश्मीरी पंडितों के लिए रखें। प्रोड्यूसर का जो है विज्ञापन कर रहे हैं। देखिए, जहां ये ठाके लगाने वाली बात है, ये तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है। मैं आज केजरीवाल के कश्मीर और हिंदू विरोधी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो छोड़ ही दो, बीजेपी तो विपक्षी पार्टी है, उनका धर्म है, वो तो हमें क्रिटिसाइज करेंगे ही, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। तो दिल्ली में अगर 70 में से उनको 8 सीट मिली और पंजाब में 117 में से अगर उनको 0 सीट मिली, तो ये मान के चलो कि भी जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है। जैसा कि कहा जा रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स पर बयान के बाद मीम युद्ध शुरू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज़ में। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आप बराबर देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है वो छोटी छोटी बातों पर सक्रिय हो जाता है और पूरे जोर शोर से शोर मचाने में कामयाब हो जाता है। शोर के बल पर ही पार्टी के तमाम मुद्दे सामने आते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस काम में पीछे रह जाती हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बराबर लीड हासिल करती है। मीम की बात तो छोड़िए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी दिल्ली पर केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर चुके हैं और जगह जगह पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें बराबर कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलने पर उनकी जो है पूरी क्लास लगाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। एक एक मुद्दे की बाल की खाल बराबर निकाली जा रही है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से जो सहायता मांगी है उस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर हो गए हैं। वो बराबर कह रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुफ्त बांटते हैं और दूसरी तरफ केंद्र से सहायता भी मांगते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसा पहले भी कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत तेज़ी से मीम युद्ध और प्रचार युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इससे पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी को बराबर टक्कर दे रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से आज तक 30 साल हो गए, लगभग 30-32 साल हो गए। इन 30-32 सालों में 5 साल वाजपेयी जी की सरकार रही बीजेपी की, 8 साल अभी केंद्र में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। जितने लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे उस टाइम, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती, उनको वहाँ पे ज़मीनों का इंतजाम करके या उनके जो भी है उनके उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती और उस पॉलिसी के तहत एक अच्छे तरीके से उनको वापस पुनर्वास किया जाता। वो नहीं किया गया। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया, 93 से उनको पक्का किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हमने उनके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, हमने उनके साथ खड़े होके उनके लिए हमने काम किया। यही करने की ज़रूरत है। मेरी केवल एक ही मांग है कि इतने साल हो गए उनकी त्रासदी को, आओ सारे मिलके, पार्टी लाइन छोड़ के सारे मिलके उनकी मदद करते हैं, उनको वापस अपने अपने घर जाने में मदद करते हैं, उन सब परिवारों का सहारा बनते हैं। उनके ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अगर किसी को ठीक लगता हो तो मैं कहूँ, कश्मीरी पंडितों पे थोड़ी हंस है। हम बीजेपी पे हंस रहे थे कि 8 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी अब अगर किसी पिक्चर के पोस्टर लगाती घूम रही है और पिक्चर का प्रमोशन कर रही है, ये इट्स वेरी इनसेंसिटिव। वो इनसेंसिटिव नहीं है, इट्स वेरी इनसेंसिटिव। 8 साल के बाद मतलब चलो भूल जाओ पुराना जो हुआ, आज से क्या हम सब लोग मिलकर एक संकल्प ले सकते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे? हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पे काम करने को तैयार हैं। क्या हम सारे मिलकर संकल्प ले सकते हैं? इस पे राजनीति करना बंद कर दिया। कश्मीर फाइल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट है। ये क्या कंपैरिजंस हैं जो बीजेपी कर रही है, मीम्स बना रही है, वीडियो बना रही है। के ऊपर अगर आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी फिल्म बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इस किस्से से सहमत नहीं हूँ। आज मैं, आपने 233 के, मेरे हाथ में उतना ही था। आज अगर मैं केंद्र सरकार में होता, मैं पिक्चर नहीं बनाता उनके ऊपर, उन सबका हाथ पकड़ के उनको कश्मीर ले जाके वहीं बसाता जहां से उनको विस्थापित किया गया था। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता कि देश आपके साथ खड़ा है। आप पूछ लो कश्मीरी पंडितों से, उनको पिक्चर चाहिए कि रिहैबिलिटेशन? अनुभूति उन लोगों से है जो लोग विस्थापित हुए थे और जिनको 30-32 साल के बाद भी न्याय नहीं मिला। 30-32 साल के बाद उनको एक पिक्चर मिली, ये गलत है। मेरा आज फिर से, अभी तक इस पे राजनीति हुई, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि राजनीति बंद करो। आइए सब लोग मिलके, सभी पार्टियां मिलके, सभी सरकारें मिलके उनका रिहैबिलिटेशन करते हैं। आपने 8 साल में किया क्या उनके लिए? अब आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हो, जिस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जिस तरह से मीम्स बना रहे हो, ये क्या है? क्या कश्मीरी पंडितों को ये चाहिए या न्याय? छोटा सा आदमी हूं, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, दिल में जज्बा था कि कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए लड़े, अन्ना आंदोलन हुआ। किसी ने सोचा था यार कि एक पार्टी बनाएंगे, फिर जो भी सर्कमस्टांसेस हुए एक पार्टी बनी। दिल्ली के अंदर हमने राजनीति नहीं की है, हमारी सरकार 7 साल से है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने रूटीन में सरकार नहीं चलाई। आज दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं वो पूरे देश को एक उम्मीद दे रहे हैं। स्कूल अच्छे हो रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही है, बिजली ठीक हो गई है, पानी ठीक हो गई है, महिलाएं खुश हैं, लोग खुश हैं। अब पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया है। जहाँ जहाँ लोग मौका देंगे हम काम करेंगे। मुझे अब ये लगता है कि हमें जानबूझ के 70-75 साल तक इस देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के इस देश को गरीब रखा गया, अनपढ़ रखा गया। ये ठीक, नीचे से जो पैसा चलता है वो ऊपर तक जाता है, महीना, हफ्ता, डेली की कलेक्शन। हम वो पैसा लेते नहीं है, हमारी नीयत साफ है। तो अभी मेरे को कल पता चला कि पंजाब में कई सारे तहसीलदार जो हैं उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा भाई अब ऊपर देना बंद, अब ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है और हमारा भी लेना बंद, कोई नहीं लेगा अब। बड़ी बात है, ये बड़ा बदलाव, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता महसूस कर रही है। आने वाले समय के अंदर केंद्र से मदद मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलेगी तो हम पंजाब, दिल्ली को कोई मदद नहीं मिलती केंद्र से,
लेकिन दिल्ली को हम सेल्फ सस्टेनिंग कर रहे हैं। पहले दिल्ली में भी खूब घाटा होता था, दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार भी घाटे में चलती थी, बहुत ज़्यादा लोन था, सब ठीक कर दिया, अब फायदे में चलती है। पंजाब को भी ठीक करेंगे, पंजाब के लोगों के साथ मिलकर करेंगे। एक बड़ी बात पिछले 10 दिन में ये हुई है दैट देयर इज बहुत जबरदस्त पंजाब जो कि उम्मीद खो चुका था, चारों तरफ माहौल में डिप्रेशन था। आप अगर पिछले साल पंजाब चले जाते, इतना डिप्रेशन था, अकाली दल, कांग्रेस, सबको लेकर। आज इतनी पॉजिटिव एनर्जी है पंजाब के अंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जनता साथ आना चाहती है, जनता पंजाब को आगे ले जाना चाहती है, पंजाब के जितने NRIs हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सारा पंजाब मिलके आज आगे बढ़ना चाहता है। ये बड़ी बात है। भगवंत मान जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, आपने फाइनेंशियल पैकेज की तो बात की, लेकिन वो तो छोटी बात थी। बड़ी बात जो उनकी मीटिंग में हुई, भगवंत मान जी ने प्रधानमंत्री को पहली बात ये कही कि सर, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में पंजाब की सुरक्षा और देश की सुरक्षा सबसे अहम है। मैं आज पंजाब सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि हम पूरी तरह से पंजाब की बॉर्डर सुरक्षा के लिए आपके साथ हैं। इस पे हम किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी जब पंजाब गए थे और उनकी सुरक्षा को लेकर जो राजनीति हुई थी, हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ, आपको जब जब हमारी मदद चाहिए हम आपके साथ हैं और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो एक पॉजिटिव तरीके से शुरू किया है, पूरा स्टेट मिला है। दिल्ली में जब आधा स्टेट था, हमारे पास पावर नहीं थी, तब इतने काम कर दिए, पंजाब में तो और बहुत काम हो सकता है। देश बड़ा है, देश के संविधान के साथ, देश के जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी, जनतंत्र। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा लगा के देश को आज़ाद कराया, एक संविधान लिखा, संविधान में लिखा एक जनतंत्र होगा, जनतंत्र में जनता सरकार चुनेगी, जनता की जो सरकार होगी वो जनता वोट डालेगी और फिर सरकार बने। 5 साल के बाद अभी चुनाव होने थे दिल्ली में MCD के, बीजेपी के हिसाब से भी अब उनके सर्वे में कंप्लीट वाइप आउट हो रही थी बीजेपी, सबको पता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी ने तय किया कि चुनाव ही नहीं कराएंगे, उसके लिए बिल लाया गया। ये गलत है। अगर आपने बिल लाना था, तीनों MCD को इकट्ठा करना था, साल भर पहले कर लेते, 2 साल पहले कर लेते। चुनाव के पहले 9 मार्च को शाम को 5 बजे इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली के चुनाव की डेट्स अनाउंस करने वाले थे। उसके 1 घंटा पहले 4 बजे प्रधानमंत्री दफ्तर से एक चिट्ठी जाती है उनको कि चुनाव मत कराओ, हम तीनों MCD एक साथ। ये गलत है। चुनाव अगर आप नहीं करा रहे, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कल केजरीवाल नहीं होगा, मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, कल मोदी जी नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी हार हमारी जीत छोटी चीज़ है, बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के संस्थानों के साथ और देश के प्रोसीजर्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। चुनाव कराओ ना। अच्छा, इस बिल में क्या लिखा है? इस बिल में एक ही चीज़ लिखी है बस मोटे मोटे तौर पे, अभी 272 वार्ड है, उनको घटा के 250 कर दिया जाएगा, बस। उससे क्या फ़ायदा होगा जी? 272 वार्ड को घटा के 250 कर दिया जाएगा। इसका एक ही वो है कि 272 को घटा के 250 करोगे तो डीलिमिटेशन करनी पड़ेगी, डीलिमिटेशन में 1 साल लगेगा, तो चुनाव 1 साल टल गए। इस पूरे बिल का एक ही मकसद है, चुनाव टालना। साल में उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया बीजेपी ने, जितना बेड़ा गर्क कर दिया MCD का, पहाड़ बन गए कूड़े के। दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं, सड़कों पे जाओ गंदगी गंदगी है चारों तरफ। दुख होता है मुझे। जनता उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहती थी इन चुनाव में, तो बीजेपी मेरे से नहीं डरती, बीजेपी जनता से लगाए। गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का असेंबली में बिल पास किया, उन्होंने वो बिल रोक दिया क्योंकि हमारी सारी चीजें सेंटर में जाती। अड़चनों के बावजूद आज दिल्ली में इतना शानदार काम हुआ है, उसको देख के पंजाब के लोगों ने वोट दिया और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी गुजरात से बहुत लोग आए हुए थे मेरे पास, वो लोग बता रहे थे कि वो स्कूल देख के आए आज दिल्ली के। वो कह रहे थे जी इतने शानदार सरकारी स्कूल हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे।